अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम इन ग्रो अप विद हुरब। आज हम बात करेंगे कि हम अपने वेट को किस तरह से नेचुरली लूज़ कर सकते हैं। तो अगर किसी का वेट थोड़ा ज़्यादा है, आप अपने वेट की वजह से परेशान हैं, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं, आप क्या खाएंगे, क्या यूज़ करेंगे जिससे आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी भूख को नुमायां तौर पर कम करना है। अब हम भूख को कैसे कम कर सकते हैं? इसके लिए फर्स्ट स्टेप पे आप ये करोगे कि अपनी कार्ब्स को कम करोगे। कार्ब्स मीन्स अपनी कार्बोहाइड्रेट्स को कम करोगे और उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी जो खुराक है उसमें से मीठा ख़त्म हो जाना चाहिए। निशास्ते से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो भी आपको कम करनी पड़ेंगी और वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हों आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये जिस्म की तवानाई को जलाते हैं। जब ये आप इनको कम इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये होगा कि जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, एनर्जी कार्ब्स किस तरह से जलेंगे? तो इससे ऐसा होगा कि जो आपकी ज़ख़ीरा शुदा चर्बी है वो जलाना शुरू कर देगा जिस्म। तो उससे फिर आपकी फ़ैटनेस जो है वो कम होगी। और कार्ब्स को कम करने का एक और फ़ायदा ये है कि इंसुलिन की सतह जो है वो भी कम होती है। इससे आपके गुर्दे ज़्यादा सोडियम और पानी बहाते हैं और इससे ज़्यादा जिस्म फूलता नहीं है और गैर ज़रूरी पानी जो है वो भी वज़न को कम करता है। इसके अलावा आपने अब ये करना है कि शुगर में आप क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप यूज़ करोगे, खाओगे और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं खाओगे। तो उसमें भी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। स्मार्ट होने का ये मतलब नहीं होता कि अगर आप हेल्दी हो, आप स्मार्ट होना चाहते हो, तो इट मीन्स कि आप सारा दिन भूखे रहो, हड्डियों का ढांचा बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी खुराक को नॉर्मल रखें, मतलब 3 टाइम आप प्रॉपर लें, 3 टाइम का आप खाना पूरा करें। इवन कि अगर आपको चौथे टाइम भी भूख लगती है, तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन लेना क्या-क्या है, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो आपके जिस्म में ज़्यादा हों। तो आप गोश्त खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं, इवन कि आप अंडा तक खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और लेकिन जितने भी आपके फ़ास्ट फूड्स हैं वो आपको सारे अपने बंद करने पड़ेंगे। फिंगर चिप्स, बर्गर्स, नगेट्स, इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं, ड्रिंक्स इवन कि आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपने गंदुम नहीं लेनी, मतलब रोटी आप बंद कर दें और रोटी या गंदुम की कोई भी चीज़ लाइक दलिया जो है ये भी आपने यूज़ नहीं करना। ये भी आप कुछ दिनों के लिए इसको भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, रोटी आपने नहीं खानी है। अगर आप अपनी खुराक में सब्जियां और फल इनकी तादाद आप ज़्यादा करें, ग्रीन चीज़ें जो हैं ये आप ज़्यादा खाएं, ये हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं, इनमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। मतलब आपने स्मार्ट होना है, आपने कमज़ोर नहीं होना। तो इसलिए आप अपनी जो जिस्म की तवानाई है, जिस्म के जो प्रोटीन्स हैं उनकी तादाद भी आपने पूरी रखनी है। तो उसके लिए आपने अपने फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स ये आपने यूज़ करने हैं और गोश्त वगैरह भी आप यूज़ करें, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ऐसा है कि आप सुबह को लें, दोपहर में लें, शाम में आप यूज़ करें। कोशिश करें एक टाइम में आप सैलेड्स ज़्यादा यूज़ करें। कुकम्बर, खीरा ये बहुत अच्छा होता है, इसमें अच्छे प्रोटीन्स होते हैं आपकी और इनसे ये है कि और थोड़ा कोशिश करें पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पीने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप पानी ज़्यादा पी लेते हो तो भूख का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है, फिर आपसे खाया कम जाता है। और तीसरे नंबर पे आपने ये काम करना है, ज़्यादा नहीं लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार आप वॉक करें। कोई अगर तो आप कोई चीज़ लिफ्टिंग काम कर सकते हैं तो आप लिफ्टिंग का काम कर लें। अगर आप नहीं कर सकते डज़न्ट मैटर, कोई इश्यू नहीं है, आप साइक्लिंग कर लें। अगर आप साइक्लिंग भी नहीं कर सकते तो फिर आप कोशिश करें कि आप वॉक को थोड़ा तेज़, इतनी तेज़ वॉक करें कि आपको पसीना आना शुरू हो जाए। इसके साथ अगर आप भुने हुए चने भी इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, फ़ाइबर से भरपूर होते हैं, चिकनाई नहीं होती इसमें और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। आयरन के लिए ये बहुत अच्छा सोर्स है और इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने अपना वेट करना है। वेट जब आप करें तो फिर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि और आपने अगर अपना वेट कितना लूज़ किया है।
चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।